घनश्याम सिंह के समर्थन में लगे जोरदार नारे। दतिया ने बदलाव के पक्ष में मतदान किया है। आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। दतिया में चुनावी परिणाम के बाद कुंवर घनश्याम सिंह को दतिया में विजय प्राप्त हुई है और 6000 मतों से चुनाव जीते हैं। ऐसे में तमाम लोगों के मन में क्या चर्चाएं चल रही हैं, बातचीत करने के लिए हम पहुंचे हैं। कैसे देख रहे हैं चुनाव हुए, दोनों पार्टियों की टक्कर थी और कुंवर घनश्याम सिंह बाजी मार गए, विधायक बन गए अब दतिया के। हम का कह दे जहाँ में कुआ हुए थे और का क्या उम्मीद थी? उम्मीद तो थी पूरी कैसे चल रहा था चुनाव? बीजेपी भी आई वोट मांगने, कांग्रेस भी वोट मांगने आई, लेकिन 23 के बाद कांग्रेस के खाते में सीट थी तो वापस चली गई। अब जी नहीं लगा। मजदूरी तो मिलनी चाहिए, बेरोजगारी ज्यादा है। मजदूरी देने चाहिए सरकार, कोई भी हो। गरीबों को क्या हाल है देखो, मजदूरी नहीं मिल पा रही। नहीं मिल रही साहब, मजदूरी होनी चाहिए सबसे पहले। क्या घनश्याम सिंह से उम्मीद है क्या कुछ मजदूरी देंगे आने वाले? उम्मीद ही से सब हरियाणा है, उससे विश्वास चल रहा है सबका। पब्लिक इसलिए है, गरीबों को सुने। गरीबों अभी तक सुनवाई नहीं होती थी। सुनवाई नहीं हुई, अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। हर चीज पे महंगाई ज्यादा है, हर चीज पे महंगाई है, सब ऐसा ही चल रहा है। मजदूरी किसी को भी ढंग से नहीं मिल रही। मजदूर को परमानेंट दिलवाओ, को उनसे कहो कोई इन्हें परमानेंट। 11 बज गए किज्जू। हाँ, आज ही परेशानी है कि रोज ही परेशानी? आज ही नहीं है, रोज ही की परेशानी है जी। 100 आदमी आ रहा है, 10 का काम लग रहा है, 90 लौट के घर को गया है। क्या करते, कैसे गुजारा होता है? अब कैसे गुजारा होता है, सब कर रहे हैं, कैसे न कैसे गुजारा कोई तो करेगा। कैसे होता है गुजारा, कोई कैसे पैसे भी लेने पड़ते हैं, उधार चुका नहीं पा रहे। मजदूरी में बारिश हो रही है, 1 रुपए का भी वो नहीं मिल रहा हम लोगों को। वोट भी दिया हमने, देखो ये हमारा नेत चिन्ह है, दतिया के नैने वासी हैं। अब हमारे घनश्याम सिंह बन गए हैं तो निर्धारण करे मजदूरों का। इतने मजदूर खड़े हैं, मजदूरों के लिए काम नहीं चाहिए। मजदूर क्या करे, क्या खा रहे है क्या नहीं? ये मजदूरी इधर मजदूर के लिए खड़े हैं, कोई फैक्ट्री वगैरह लग जाएगी तो अच्छी बात होगी। बस रोजगार का एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। सारे लोग उधर लग जाएंगे, कोई इधर कोई जो लोग यहाँ बेरोजगार खड़े हैं उनके लिए फैक्ट्री लगवा कांग्रेस की सरकार आ गई। कह रहे थे यार कि बेरोजगार खड़े हैं, लेकिन नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि हम 2008 से 23 तक खूब विकास कार्य किए, रोजगार को लेकर हमने खूब काम किया। पब्लिक सब परेशान है, या चौराहे पे हर रोज भीड़ लगी रहा, 400-300 आदमी पर डे, ठीक है। और डंडा अलग मार रहा है, गाड़ी का रोजगार मिल रहा है। रोजगार मिल रहा होता तो यहाँ इस चौराहे पे भीड़ न लगी होती कभी, ठीक है। ये चौराहा खाली हो जाता है। रोजगारों के लिए खड़े होने के लिए जगह भी नहीं है यहाँ। पुलिस वाले आते हैं, गाड़ी ले जाते हैं, लोग बागों में डंडा मारते हैं। ये क्या है? के पैसा दो हमको, रसीद कटाओ 500 रुपए की। 2 बार हमारी गाड़ी उठा लेगा, बोले पैसा दो, जब गाड़ी देंगे रसीद कटवाओ। कभी रोजगार नहीं मिलेगा पब्लिक को, ना जनता को। घनश्याम सिंह से क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद ये लगाया था तो कोई फैक्ट्री लग जाए, हम लोग बेरोजगार है, सब उसमें काम करे। उनके हाथ लगा जाते हैं, खड़ी गाड़ी में लोग लगा जाते हैं। विरोध नहीं किया? बताया नहीं, विरोध नहीं? कुछ नहीं किया, हमने विरोध किया। हमसे कहा जो करना कर लो भाई, थाने चले जाओ। 200 रुपए का 300 रुपए का चालान कटेगा। आप घर से आए, घर में किसी का आटा नहीं है, आपको 200 रुपए कहाँ से दे दें सर, जब हम अपनी गाड़ी छुटवाएं। तो दाल रोटी पालने वाला मजदूर आदमी आ गया, अपनी गाड़ी लगा दी। जगह नहीं तो साइड से तो लगती है सबकी गाड़ी, विरोध तो कोई नहीं करता गाड़ी की। गाड़ी जगह जहाँ रहती है तो जहाँ मंदिर वाले हवा निकाल देते हैं। कहाँ जाए सर, अंदर जाओ तो क्या हमारे दर्शन कह रहा है? क्या कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा, जो कह रहा है काम नहीं लग रहा है ना, बेरोजगार खड़े आदमी। हाँ परेशान। कितने बजे से खड़े हो आप लोग? 8 बजे से। पानी बरसात में, पानी बरसने के टाइम पे भी सब लोग जहाँ बैठे हैं, भीनते रहे, बैठे रहे। क्यों कि भाई दाल रोटी बन जाए किसी न किसी घर में, कुछ लोगों का घर चल पाए, कुछ व्यवस्था नहीं है। क्या लग रहा है, परेशानी ऐसी रोज ही होती है कि आज ही परेशानी है? नहीं, वो तो रोज होती है परेशानी। महीना में 4 दिन काम लगता है, 4 बाल बच्चे, क्या खिलाएं क्या पिलाएंगे, काम नहीं लग रहा है, मजदूरी करके। आपको अब घनश्याम सिंह विधायक बन गए, उनसे उम्मीद है कि रोजगार की तरफ वो काम करेंगे, रोजगार देंगे? हाँ भी देंगे, पूरे नए स्टार पे बदलाव होगा सर, उम्मीद पूरी थी। जो राजन भारती नहीं कर पाए 2.5 साल में। राजन भारती ने कुछ नहीं किया, उनके पास सर कोई वो नहीं था पावर, कुछ था ही नहीं। जीते थी उनकी सब उधर से वो नहीं आती, सरकार ही नहीं बैठी थी। तो अभी भी ऐसा ही है, पर सरकार नहीं बैठी।
आज नहीं है, आप देखो ना, अब धीरे धीरे ऊपर ही से सरकार बदलेगी सर, हमें विश्वास है। हम फुल कांग्रेसी हैं, हमने वोट दिया, हमारा सक्सेस हुआ। क्या कह रहे हैं? हमारा सुन लो सर, हमारा तो सुरवर से और गवालियर रोड तक बाईपास रोड बन जाए, चाहे कोई नेता हो, चाहे घनश्याम सिंह, चाहे नरोत्तम मिश्रा, कोई भी चलेगा नरोत्तम तो? हाँ, तो घनश्याम सिंह कह दो सिरोल गांव से गवालियर तक सोनागिर पर बाईपास रोड बन जाए। कई मुद्दे हैं, कई सारे। हाँ ये बात आपका मुद्दा बता दो, आपका क्या मुद्दा है? नहीं क्या मुद्दा है आपका? ये आदमी बेरोजगार ठाड़ो फालतू सरकार जैसे किसानों को दे रही है, ऐसी गरीबों को, मजदूरों की नहीं सुन रही साहब। ये हर कोई कहेगा मजदूरों की सुने सरकार। आप बताओ जरा, बताओ। हम क्या कहें? बड़ी परेशानी है, रोजगार भी नहीं है, परेशानी होती है, जिसके चलते हमने अब ताकत दिखा दी कि दतिया की जनता की। बात है, जो 4 मजदूर लोग यहाँ खड़े होते हैं वो तो परेशान है बेचारे, औरतें सरी से यहाँ आ रही हैं चौराहे पे। पहले तो इन लोगों को जगह होने के लिए, खड़े होने को जगह चाहिए। हाँ, पहले तो मजदूरों के लिए खड़े होने के लिए जगह, रोजगार की स्थायी व्यवस्था। हाँ, एक रोजगार की स्थायी व्यवस्था। हाँ भैया बताइए। क्षेत्राम कोरी पंडोखा महाराज थाना प्रभारी अपना थाना बीज गोदाम के आगे बना ले हुए। हाँ, और जब तक नहीं बनेगा तब तक दतिया में बेचेंगे, ठीक है। सिंह चौहान से भी मैंने बोला था, मंडी में चना बेच रहे थे कि तुम भी इस टाइम मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, क्यों पंडोखर मंदिर पे कोई व्यवस्था नहीं की गई थाने पंडोखर महाराज की, इसलिए पहले भी टिकट खाई थी। दूसरी बार जब अर्जी लगाई तो आप मंत्री बन गए। आज तक पंडोखर में क्या किया है? पंडोखर मंदिर, पंडोखर दतिया अम्बा दतिया पंडोखर मंदिर है। सिद्ध हनुमान जी महाराज की पूजा किसी ने न कर पाई, न कर पाएगा। गुरु शरण भी पंडोखर में हाथीवार का मंदिर है, नहीं है, बरहा में है। ये हार का कारण हाँ, इसलिए दतिया से हारेगी, आगे भी हार जाएगी। मेरा नाम है क्षेत्राम कोरी पंडोखर महाराज। पंडोखर में घनश्याम सिंह दोबारा आप भी आगे जीत जाओगे। अच्छा, हाँ, ये पक्का है। बड़ी भविष्यवाणी कर दी। क्षेत्राम कोरी से मिलते रहना। मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी, आप भी क्षेत्राम कोरी से मिलना। भावुक नहीं हो, सीताराम जी बड़े भावुक हो रहे हैं। कह रहे हैं कि पंडोखर सरकार पर जब गए थे दर्शन करने, कई सारी चीज़ें कही थी कि डेवलपमेंट का काम कराएंगे, विकास कार्य कराएंगे, लेकिन नहीं कराए, उनकी सुनवाई नहीं हुई और उनके कारण जो है ये नतीजे सामने आए कि उनको जो है भोगना पड़ा। और भी लोग आए हैं। भाई साहब, बड़ी बातें चल रही हैं, बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पर रोजगार की कोई व्यवस्था है नहीं, डेवलपमेंट के कई सारे काम रुके हुए हैं, जिनके चलते लोगों की अपनी अपनी बातें हैं। आपके मन में क्या चल रहा है? क्यों जो है घनश्याम सिंह को विधायक बनाया, क्यों वहाँ तो उसको नहीं चुना? कहाँ कमी रह गई, कहाँ चीज़ें रहीं? फैक्ट्री डरवा दो मैं दतिया में से सबको बनवा दे। मजे का फिर रहा है, मजदूर पे जाए रोज फिर रहा है जी। तो क्या उम्मीद है घनश्याम सिंह अब चीजें करा पाएंगे? अब क्या करें, बदलाव तो चज्जी बिरबिन बन रहा, 15 साल है, अब जिनको देख लेंगे। लेकिन वो तो कह रहा है कि भाई साहब हमने 15 साल में इतना विकास कार्य किया कि पूरे मध्य प्रदेश में नहीं हुए। नहीं, काम तो करवाए बनने, लेकिन फैक्ट्री तो बनवाने नहीं, मजदूर तो वैसे ही फिर रहा है। रोजगार पे ध्यान नहीं दिया। नहीं, रोड बनवा रहे बनने, बिल्डिंगें बनवा दी और सब बनवा रहा। अब हम बात है, हमें काम फायदा। आप बताइए, बड़ी परेशानी है। कह रहे हैं कि साहब 15 साल में डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, रोजगार ही नहीं दे पाए दतिया के लोगों के लिए। लोग परेशान है, 2 वक्त का गुजारा कैसे कर रहे हैं? हम तो देखो साहब फैक्ट्री लगवा नहीं पा रहे, लगवा दें। ये तो शासन को सोचना चाहिए कि हमारे लड़के बच्चे भतीजे परेशान हैं, इनको जॉब व्यवस्था करें, धंधा व्यापार बिजनेस कराएं। सब नेता अपनी अपनी रोजी रोटी सेंकने में लगे हैं, अपने घर भरने में लगे हैं, जनता की तो कोई सुनने वाला है नहीं। सर, क्या 2008 से 23 तक डेवलपमेंट नहीं हुए और क्या 23 के बाद राजन भारती 2.5 साल में कुछ कर पाए और अब क्या 2 साल के विधायक घनश्याम सिंह बने, तो कोई उम्मीद है उनसे? देखिए, हम आपको बताएं, जब से मनुष्य ने जीवन अपना वो व्यतीत किया है, उस समय से लोग आते हैं जाते हैं और विकास वैज्ञानिक व्यवस्था में होता है, उसी हिसाब से लोगों का विकास होता है, जनता का विकास होता है। जनता की आवश्यकता के अनुसार जनता की मांगें जितनी शासन से बनती हैं उतनी करते हैं। तो हमारा तो शासन से यही है कि अगर लोगों की तरफ ध्यान दें, क्षेत्र के लोगों को। मन मुताबिक काम नहीं हो पा रहा है, बस जिस इनकी डिमांड है वो काम नहीं हो पा रहा है बस। तो बिल्कुल ये बड़ी परेशानी है यहाँ के लोगों की कि डेवलपमेंट के जो काम तो चल ही रहे हैं, लेकिन रोजगार का एक बेहद बड़ा मुद्दा है
और इसी मुद्दे के कारण दतिया की जनता ने जो है अपना जो है फैसला सुनाया। कल जो फैसला आया, अब घनश्याम सिंह से लोगों को उम्मीद है। बीजेपी में 2008 से 23 तक नरोत्तम मिश्रा भले ही यहाँ के विधायक रहे हों, भले ही वो कहते हों कि सेकंड नंबर के नेता हैं, वो सबसे बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के, पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा विकास कार्य किए हों तो वो उन्होंने दतिया में किए हों, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं, सबसे बड़ा बेरोजगारी का जो मुद्दा है, उस मुद्दे पर आज तक बीजेपी काम नहीं कर पाई। यही कारण था कि बीजेपी को 2023 के विधानसभा चुनाव में भी दतिया की जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया था और 2026 के उपचुनाव में भी अब बाहर का रास्ता दिखाया है। कैमरामैन अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज़, दतिया। दतिया में चुनावी परिणाम के बाद कुंवर घनश्याम सिंह को दतिया में विजय प्राप्त हुई है।